माई सेल्फ फरमान अली सैदी, ऑनर ऑफ आमर सिमलीगुड़ा। नमस्ते दोस्तों, आज हमारे साथ हैं हमारे बचपन के ट्यूशन दीदी, जो कि हमें बचपन से गाइड भी बहुत किए हैं। तो आज हमारे रिक्वेस्ट से वो हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं। तो मिलाता हूँ आपसे पूजा जोशी दीदी से, जो कि सिविल सर्विस ऑल ओवर उड़ीसा में 11th रैंक पोजीशन में किए हैं। तो बहुत दिन से भाग रहे थे वीडियो के लिए, बट आज उन्हें मैं पकड़ लिया वीडियो अपने चैनल में छोड़ने के लिए। तो चलते हैं, मिलते हैं उनसे, कुछ क्वेश्चन भी पूछते हैं, उनका कैसा रहा जर्नी। लेट्स गो। तो दीदी आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें। सो हेलो एवरीवन एंड मेरा नाम है पूजा जोशी और मैं कोरापुट से बिलोंग करती हूँ। एंड आई वॉज अ हाई स्कूल टीचर। आई एम अ हाई स्कूल टीचर। 3 साल से गवर्नमेंट एसएसटी गर्ल्स हाई स्कूल बाल्टा में टीजीटी सीबीजेड पोजीशन में मैं थी। और ओपीएससी ओसीएस 2023 में मैंने एग्ज़ाम दिया था और हमारा रिजल्ट 26 को आया एंड आई स्कोर्ड 11th रैंक। कांग्रेचुलेशन दीदी इसके लिए। बट अभी हम लोग के पास कुछ क्वेश्चंस है जिससे कि आपको आंसर देना होगा, और तो स्टार्ट करें। ओके रेडी। तो क्वेश्चन तो मैं लिख के लाया हूँ पहले से पूछने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले हमें अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं। ओके तो मैं स्कूलिंग से स्टार्ट करूँ। हाँ। स्कूलिंग तो मेरा जीवन ज्योति कॉन्वेंट स्कूल में हुआ था। उसके बाद +2 मैंने वाइजैक से किया है, सेंट जोसेफ्स कॉलेज से। फिर ग्रेजुएशन एरोनॉटिक्स कॉलेज से। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन गीतम यूनिवर्सिटी से। उतना होने के बाद बीएड कंप्लीट किया मैंने। बीएड करके ओएसटेट OT8 होने के बाद फिर सीबीटी एग्ज़ाम के थ्रू मुझे हाई स्कूल टीचर का जॉब मिला। और 4 साल, अभी ऑलमोस्ट 3 साल से ऊपर हो गए हैं मुझे गवर्नमेंट एसएसडी गर्ल्स हाई स्कूल बाल्टा में जॉब करते हुए। फिर अब आया है ओएस की बारी। तो ये था जर्नी स्टार्टिंग से ओएस तक। आपका पढ़ाई का रूटीन क्या था, मतलब कैसे चलता था? आप कॉलेज भी जाते हो, आप जैसे बताएं आप कॉलेज भी जाते थे, और सुनने में आप ट्यूशन भी पढ़ाते हो। फिर कैसे टाइम निकाल के ये सब करते थे? हाँ, मैं जब बीएसपी में पढ़ाती थी तब मैं ट्यूशन्स करती थी। और जब फिर बाल्डा में मुझे जॉब मिल गया, तो बाल्डा तो मेरे घर से अराउंड 45 किलोमीटर्स दूर है। तो जाने आने में ही टाइम लग जाता था। 10 to 4 हमारा स्कूल आवर्स होता था। 8:30 बजे हम निकलते थे तो रिटर्न आते आते 5:30। उसके बाद फिर घर के काम सब फिनिश होने के बाद मैं रात को टाइम निकालती थी अपने लिए पढ़ने के लिए। और वीकेंड्स में स्पेशली थोड़ा ज़्यादा टाइम देती थी पढ़ने के लिए। उसके बाद जब हमारी छुट्टियाँ होती थी, वेकेशंस, तब थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता था। हस्बैंड और बेटी चले जाते थे गाँव और मैं अकेले घर पे, तब मैं स्पेयर करती थी अपने पढ़ने के लिए। तो थर्ड क्वेश्चन रहेगा आपके लिए कि आपके फैमिली या दोस्तों से आपसे मतलब क्या सपोर्ट मिला उन लोग से आपको? फैमिली तो बहुत सपोर्टिव है, मैं बहुत लकी हूँ, अच्छे हस्बैंड मिले हैं। और मम्मी, मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया बचपन से। और इन-लॉज भी बहुत अच्छे हैं। मैं नहीं जाती थी छुट्टी पे तो मान जाते थे कि चलो पढ़ेगी बहू, छोड़ दो तो काफ़ी बहुत ज़्यादा ही सपोर्टिव थे। और मेरे फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे थे, मेरे साथ जाना आना, मुझे हेल्प करना, प्लस हमेशा मोटिवेट करते थे। जिनको पता था कि मैं ये एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, वो सब बोलते थे तेरा हो जाएगा, तेरा हो जाएगा। बस वही मोटिवेशन काफ़ी होता है। कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए चैलेंजिंग था? तो ओपीएससी में कैसे होता है, 3 स्टेजेस होते हैं हमारे। प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स तो फिर भी हो गया। प्रीलिम्स तो 2 पेपर होते हैं, तो एमसीक्यू था और कुछ थोड़ा पता भी था, नॉलेज था, तो हो गया। बट मेंस थोड़ा ज़्यादा ही चैलेंजिंग था, बिकॉज मेंस में बहुत ज़्यादा ही लिखना होता है। 250 मार्क्स का पेपर होता है ईच, और वो भी एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं। तो सुबह भी लिखो, दोपहर को भी लिखो, लिख के तो हालत ख़राब हो जाती थी। तो मेरे हिसाब से तो मेंस ही ज़्यादा मुश्किल था। इंटरव्यू तो मुझे इतना डर नहीं लगता था, बोर्ड मेंबर से नहीं आएगा तो नहीं आता बोल देंगे, इतना ही पता था। तो बट मेंस थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए। ये जनरेशन के हिसाब से आपको मतलब सोशल मीडिया बाकी सब से कैसे ये मिला कि मतलब आप कर लोगे? लाइक सोशल मीडिया हम लोग यूज़ करते हैं तो उससे तो हम लोग डिस्ट्रैक्शन होते हैं ज़्यादातर, तो वो स्टेज में आप कैसे ये कर लिए? हाँ, मैंने यूटिलाइज़ किया सोशल मीडिया को। मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ सोशल मीडिया से, और यूट्यूब से, टेलीग्राम से मुझे बहुत नोट्स मिलते थे, प्लस तो अच्छी ये क्लासेस मिलते जनरेशन थे। में जो अभी बच्चे लोग हैं उनको आप उनको क्या ये देना चाहोगे?
देखो हम इतने यूज टू हो चुके हैं ना सोशल मीडिया से कि हम छोड़ नहीं सकते। ये हमारा है ही फ्लॉ कि हम नहीं छोड़ सकते सोशल मीडिया को। उसके वजह से तो रेवोल्यूशन आ गया, जेन जी ने तो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है, तो छोड़ तो हम सकते ही नहीं। तो छोड़ नहीं सकते, बट एक डिसिप्लिन्ड अपना एक टाइम टेबल बना सकते हैं, शेड्यूल बना सकते हैं जिसमें हम सिर्फ पढ़ाई करें, बाकी सब कुछ छोड़ दें। मैं क्या करती थी, मैं यूट्यूब से डाउनलोड कर देती थी वीडियोज़ को, और फिर एयरप्लेन मोड, सब एयरप्लेन मोड, एंड देन मैं वो वीडियोज़ देखती, क्योंकि मुझे पता है अगर यूट्यूब चलेगा तो उसके साथ इंस्टा भी बीच में नोटिफिकेशंस आएंगे और व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस आएंगे, वो सब में मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना था। तो मैं डाउनलोड करके फिर एयरप्लेन में मोड में रख के पढ़ती थी। आई नो इट इज़ डिफिकल्ट, बट ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता था इतना? मोटिवेशन ना सेल्फ मोटिवेशन ही है, हम जैसे लोगों के लिए और कौन मोटिवेशन हो सकता है। एक तो फैमिली, अगर बचपन से अच्छा गाइडेंस हो तो ज़रूरी ही वो अच्छा ही करेगा। उसके बाद हमारे चैलेंजेस बहुत अलग होते हैं, क्योंकि मैं फिज़िकली डिसेबल्ड हूँ, तो हमारे चैलेंजेस और नॉर्मल पीपल के चैलेंजेस बहुत अलग ही होते हैं। अगर हम कोशिश ना करें ना तो शायद समाज में हम सबसे पीछे ही रह जाएंगे। तो मेरा बचपन से ही उम्मीद था कि नहीं, पीछे तो नहीं रहना, अब जो हो गया सो हो गया, रो के तो नहीं बैठ सकते ना, तो आगे जाना है, मतलब कुछ तो करना है लाइफ में। तो मेरा तो बस ये था कि कुछ तो अचीव कर ले। इतना ज़्यादा तक नहीं पता था, बट स्टिल आई हैव ट्राइड अ लॉट। आप एक गवर्नमेंट हाई स्कूल के टीचर भी हैं, तो आप सडनली ये प्लान किए ओएस बनना है या बचपन से था? ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। नहीं, ख्वाहिश तो था। जब देखते थे वीडियोस टीना दाबी मैम की मैं ज़्यादा देखती थी, उसके बाद इरा सहगल की देखती, ना सिंगल की देखती थी, ऐसे बहुत वीडियोस देखती थी। मुझे तो जो मिलता था सब बोलता था, तो यूपीएससी क्यों नहीं देती, ओएस क्यों नहीं देती, आईएएस क्यों नहीं देती, सब मुझे ऐसे बोलते थे, यू शुड अपीयर फॉर इट। इवन मेरे कलीग्स भी मुझे बोलते थे। तो उससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिला कि हाँ नहीं, करके देखते हैं, शायद हो जाएगा। तो वहाँ से भी श्योर नहीं थी मैं, बट प्रीलिम्स मैंने सोचा, इवन इन लॉज ने भी फोर्स किया, तो प्रीलिम्स मैंने दे दिया। प्रीलिम्स के रिजल्ट आने तक भी मैं इतनी सीरियसली नहीं पढ़ी थी, बट प्रीलिम्स का जब रिजल्ट आ गया तब मैं सोची रही ये तो हो गया, अब ये हो गया तो मेंस के लिए तो ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद से सीरियसली मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया। अराउंड 7-8 मंथ्स अच्छे से पढ़ाई किया। तो जब आपका इंटरव्यू हुआ उस टाइम आपका क्या रिएक्शन था? मतलब सक्सेस कर पाओगे या नहीं, या मतलब हम लोग तो डर लग जाता पहले से ही, तो उस टाइम आपका क्या ये था? तो जब इंटरव्यू का लिस्ट आया ना, तो इंटरव्यू शुरू हो रहा था 6 सितंबर से, 6 सितंबर से 18 सितंबर। तो मेरा नसीब तो थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा है, मेरा तो 6 सितंबर को डेट आ गया, फर्स्ट दिन ही मेरा इंटरव्यू था। तो क्या करें, अब टाइम भी नहीं है पढ़ने के लिए कि कुछ करने के लिए। तो जब मैं अटेस्टेशन के लिए गई तहसील के पास, तो उन्होंने मुझे एक मॉक इंटरव्यू के जैसे बिठा लिया अपने पास, और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे मुझे, ये, और मुझे एक लिस्ट लिख के दिया, ये पढ़ के जाना, और वो तुमको ज़रूर इसके रिलेटेड पूछेंगे। तो पक्का जैसे बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। उनकी जो गाइडेंस थी मुझे, वो रियली मुझे बहुत हेल्प की, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनको। तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई कि तुम्हारा सब्जेक्ट ये है, प्लस तुम टीचर हो, तो और तुम इस डिपार्टमेंट में हो, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तुमको आएंगे। और वैसे मैंने तैयारी की। फिर जब चले गए हम 6 को, मेरा 4 नून सेशन में था। तो लिस्ट जब हम चिट उठाते हैं वहाँ पे, मेरा 7th नंबर था, सबसे लास्ट। सबका हो जा रहा था इंटरव्यू, मैं अकेले वेट कर करके फाइनली अराउंड 5 हो गया था जब मेरा टर्न आया इंटरव्यू के लिए। और उन्होंने मुझसे अराउंड 21 मिनट्स तक इंटरव्यू किया। तो इंटरव्यू में जाने तक का पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए। तो डर तो थोड़ा लगता ही है, बट स्टिल खुद पे बिलीफ रखना होता है। और अंदर जाने के बाद वो लोग भी बहुत कोर्डियल होते हैं, जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं। वो आपको, मैं जब अंदर गई तब भी वो मुझे बोले आप रिलैक्स होके बैठिए मैडम, आप जब बोलोगे हम तब स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ही कोर्डियल थे। उसके बाद से डर नहीं लगा, काफ़ी अच्छा ही गया। अराउंड 21 मिनट्स तक इंटरव्यू चला मेरा। आपके पास बाकी न्यूज़ वाले भी आए थे इंटरव्यू करने के लिए, तो उनको कैसे फेस किया आप? मतलब कुछ शेयर करें कि हाँ, कैसा क्वेश्चन था, उन लोग का कैसा क्वेश्चन था पब्लिक को शेयर करने के लिए? हाँ, आए थे मेरे पास न्यूज़ वाले और भी आए थे। तो उनका भी यही था कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे, आपने कब से शुरू किया ये जर्नी, प्लस आप ऐसे फिज़िकली चैलेंज होने के बाद भी कैसे मैनेज करते थे। आप मैरिड हो, आपकी छोटी बेटी है, तो घर को, इन लॉज को, प्लस आप स्कूल जाते थे, कब टाइम हो पाता था आपको पढ़ने के लिए। और ये सब, और बिकॉज हम कोरापुट से बिलोंग करते हैं, तो इस डिस्ट्रिक्ट को बहुत पीछे देखा जाता है। सोचते हैं कि मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है शायद, पहले तो शायद हमारे डिस्ट्रिक्ट को कोई जानता भी नहीं था,
बट ऐसा नहीं है, टैलेंट यहाँ भी बहुत ज़्यादा है, तो अभी प्राउड फील करते हो? बहुत ज़्यादा। मैं तो चाहती हूँ मेरे थ्रू सिमलीगुड़ा वाले के लिए तो कोरापुट का बहुत नाम प्राउड हो। फील है क्योंकि सिमलीगुड़ा से ही है। यस, मैं तो चाहती ही हूँ कि मेरे थ्रू हो या किसी के भी थ्रू हो, बस कोरापुट का नाम बहुत ऊंचा हो। बिकॉज हम जब गीतम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे सब हमको पूछते थे कोरापुट वो कहाँ पे है, मतलब हम समझा भी नहीं पाते थे ना आसपास क्या है, हम फिर वाइजैक बोलते थे तो वो तो दूर हो जाता था। बट आज 6 लोग मेरे साथ भी कोरापुट से ओएस क्लियर किए हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ और उनको भी कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। अभी आप बन गए, लेकिन अभी जो नेक्स्ट ईयर या कोई बनना चाहेगा तो उनके लिए कुछ मैसेज? हाँ, हम तो जीत गए। जिनको इस साल नहीं हो पाया, बहुत सारे हम 800 के राउंड मेंस दिए थे, मेंस में सिलेक्ट हुए थे। फिर इंटरव्यू में जिनका नाम नहीं आया, इंटरव्यू जाने के बाद भी जो लोग मेरिट लिस्ट में नहीं आए हैं, एक्चुअली मेरे हिसाब से वही लोग विनर हैं। बिकॉज हारने के बाद अपने आप को खड़ा करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने भी RI एग्ज़ाम दिया था, प्लस उसके बाद मैंने भी ASO एग्ज़ाम दिया था, उसमें मैं क्रैक ही नहीं कर पाई थी। तब मुझे पता चल गया कि मुझे पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है, ओडिशा रिलेटेड शायद मुझे बहुत कुछ नहीं आता है। तो मैंने तब पर अपने आप को संभाला और फिर पढ़ाई करना शुरू किया। तो मेरा तो ये रहेगा कि अगर हार गए हो तो हार के ही रह जाओगे तो कुछ नहीं है। वो जो हार से बाहर निकलते हैं ना, जो उसको फेस कर पाते हैं, एक्चुअल में विनर्स वही हैं। तो अभी 12 को अक्टूबर को उनका प्रीलिम्स है, तो मैं सबको गुड विशेस देना चाहती हूँ। अभी भी पॉसिबल है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है सब कुछ। तो सुनने में आया है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए हैं। यस, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, पहले बार ही मैंने दिया है OPSC। उससे पहले मैंने कभी नहीं दिया था OPSC सिविल सर्विसेज। सो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा ऑप्शनल था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और मैं इवन तो साइंस स्टूडेंट हूँ और अभी भी साइंस ही पढ़ा रही हूँ, बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब मैं उसके सिलेबस के थ्रू देख रही थी, तब मुझे पता चला कि सब्जेक्ट GS पेपर्स के साथ बहुत मैच करता है और बहुत ही मुझे यूज़फुल होगा शायद आगे। उसके बाद जब मैं सेक्रेटरी इवन उनके बारे में पढ़ रही थी, तब मुझे उनके प्रोफाइल से पता चला कि आइदर उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया है या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उन्होंने कोर्स किया है। तो मुझे पता चल गया कि इस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस ज़रूर कुछ ना कुछ है, तो मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपना ऑप्शन लिया था। सो गाइस, ये है पूजा जोशी, मेरी दीदी, जो कि सिमलीगुड़ा के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है और कोरापुट के लिए भी। सो दीदी, आपको स्कूल के तरफ से कुछ हेल्प मिला या नहीं? स्कूल के थ्रू क्योंकि आप मोस्ट ऑफ दम स्कूल में ही रहते थे, टाइम अपना वहीं स्पेंड करते थे, तो आपको पढ़ने का इतना टाइम तो होता नहीं था, लेकिन आप इतना बड़ा स्टेज क्लियर किए हैं, तो उसके लिए स्कूल वाले की तरफ से कुछ मिला? हाँ, ज़रूर कंट्रीब्यूशन उनका भी है। बिकॉज हमारे स्कूल में गवर्नमेंट SSD गर्ल्स हाई स्कूल बाल्डा में क्लर्क नहीं है, तो जो भी हमारे स्कीम्स आते थे ना बच्चों के लिए, जो भी स्कॉलरशिप या स्कीम, जैसे माधव सिंह हाथों खर्चो है, प्लस PMS है, तो ये सब कुछ हम खुद ही करते थे बच्चों के लिए अप्लाई। तो जब हम अप्लाई करते थे उसके बारे में पढ़ना पड़ता था, प्लस स्टेप्स क्या है, क्या प्रोसीजर्स हैं बच्चों को अगर उसके लिए करना है। तो NRTS हो, चाहे एकलव्य का एग्ज़ाम हो, चाहे OAS का एग्ज़ाम हो, हर चीज़ के लिए हम पढ़ के बच्चों के लिए करते थे। तो मुझे स्कीम ज़्यादा पढ़ने के लिए मुझे टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ा, बिकॉज स्कीम्स ऑलरेडी मुझे बहुत सारे पता ही थे जिसके थ्रू हम बच्चों के लिए करते थे। एंड बिकॉज मैं एक STSC डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हूँ स्कूल से, तो वहाँ जो बच्चे थे वो STSC बच्चे थे, तो मैं डेली उनको देखती थी, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, प्लस उनके पेरेंट्स का कैसा बैकग्राउंड है, हमारे इश्यूज़ प्लस इंटीरियर एरिया में कैसे इश्यूज़ होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट होते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में मुझे अच्छे से पता चला बिकॉज ऑफ द स्कूल। एंड यस, स्कूल वाज ऑलवेज सपोर्टिव। हमारे हेडमास्टर जो थे प्लस स्टाफ हमेशा ही मुझे वेल विशर्स रहे हैं मेरे, तो स्कूल वाज हेल्पफुल फॉर मी। जब आपका फाइनल रिजल्ट आया तब आपका रिएक्शन क्या था आपका? और आप तो मैरिड पर्सन हो, तो आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन था, फैमिली का क्या रिएक्शन था? तो जब रिज़ल्ट आया 26 को आने की बात थी, तो सुबह से शायद मैं अराउंड 100-200 टाइम्स OPSC वेबसाइट देख चुकी होंगी। सुबह से 5 मिनट्स ज़्यादा था कि नहीं, मैं खोल के देखती थी बार बार, फिर से रिफ्रेश करके देखती थी शायद आ गया होगा, मुझे नहीं आ रहा है करके। तो मैं स्कूल में थी तभी जब रिज़ल्ट आया, अराउंड 3:30 ऐसे रिज़ल्ट आया था। तो जब खोल के देखा मैंने तो लिस्ट तो आ गया, तो मैं लिस्ट में ऊपर देखा ही नहीं मैंने, मैं स्क्रॉल करके नीचे चले गई, मेरे नीचे से ऊपर जाएंगे कहीं तो मेरा नाम होगा। तो जब मैं नीचे गई 398, 397, कहीं भी नाम नहीं मिला, 200 पहुँच गई, वहाँ भी नाम नहीं है, 150 पहुँच गई, उधर भी नहीं है, तो लगा नहीं होगा शायद नाम। तो
बट जब ऊपर ऊपर गई देख लेते थोड़ा ऊपर 11th में जब नाम था तो इट वाज मतलब और बोल नहीं सकते उस इमोशन को, वो जो खुशी होती है ना, इतना हार्डवर्क जैसे रिप्ले कर दिया। तो आप नीचे से क्यों शुरू किए? वही तो ना, इतना भरोसा ही नहीं होता है कि हम टॉप कर सकते हैं, इतना ज़्यादा कंपटीशन था, प्लस हमारे मार्क्स तो हमको शो करते नहीं हैं मेंस के, तो हम ये भी नहीं जानते कि मेंस में हमको कितना मिला है, तो इंटरव्यू का गेस कर सकें ये भी नहीं पता होता है, तो उतना हिम्मत भी नहीं था ऊपर से देखने का, इसलिए अगर वो चीज़ आप क्लियर नहीं कर पाते तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहता आपका? कुछ नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा हमें इतना। नेक्स्ट टाइम ट्राई करते या? हाँ ज़रूर ज़रूर, मैं ज़रूर ट्राई करती नेक्स्ट टाइम, बिकॉज अभी अक्टूबर में ही, क्योंकि 12th में ही हमारा प्रीलिम्स है, तो मैं तो छोड़ती तो नहीं, दोबारा ज़रूर ट्राई करती। ज़्यादा थोड़ा बुरा तो लगता ऑफकोर्स, 1-2 दिन तक थोड़ा ज़्यादा ही बुरा लगता, बट फिर से शुरुआत ज़रूर करती मैं। और अभी कैसा लग रहा है? अभी बहुत खुशी लग रहा है अच्छा लग कॉल रहा है, मैसेज? सेटिस्फिकेशन लग रहा है कि चलो कुछ मेहनत का फल ज़रूर आया। कॉल बहुत सारे कॉल्स मैसेजेस आ रहे आते हैं, हाँ बहुत सारे कॉल्स, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे मिलने आ रहे हैं, तो बहुत खुशी लग रहा है सबका रिस्पॉन्स देख के। एक लाइन जो आपको हमेशा इंस्पायर करती हो? बिफोर मेरा इंटरव्यू मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें जटाधारी नायक सर को मैं बहुत फॉलो करती थी और सामल सर भी उसमें थे, पॉडकास्ट चल रहा था, वहाँ पे वो एक लाइन बोलते हैं कि आई विल नॉट लूज अंटिल आई विन, तो जब तक मैं जीतूंगा नहीं तब तक मैं हारूंगा भी नहीं। तो ये लाइन मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती थी कि तब मुझे लगता था कि हाँ अगर नहीं भी हुआ तो फिर से ट्रायल कर सकते हैं, थोड़ी ना हार गए हैं, अभी तो बहुत सारे अटैम्प्ट्स बाकी हैं, ये तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट ही है। तो ये लाइन मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती थी, क्योंकि उस टाइम पे ना इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है, फिर आपको इतना पेशेंस रखना पड़ता है, कब रिजल्ट आएगा, मेंस के बाद फिर कब इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद भी फिर कब मेरिट लिस्ट आएगा, उस वक्त बहुत डर भी लगता है, खुद पे से भी भरोसा उठ जाता है कि शायद आएगा भी नहीं या नहीं आएगा भी। तो ये लाइन मुझे बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट करती थी। आप जैसे कि मैरिड पर्सन, तो उसके लिए आपके हस्बैंड कैसे आपको सपोर्ट किए इतना? हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो लोग तो क्योंकि आखिर मतलब वो तो करते नहीं है, लाइक मैरिज के बाद पढ़ाई नहीं करवाते हैं, वो सब चीज़ से दूर कर देते हैं, लेकिन आपको इतना ये मिला, उसको कुछ शेयर करें अपने। हाँ मैं तो बहुत लकी हूँ, बहुत अच्छे हस्बैंड मिले मुझे, और वो तो हमेशा से ही वो तो चाहते थे पहले ही मैं दे दूँ OPSC, बट मैं चाहती थी कुछ तो पता हो मुझे तब जाके मैं फिर अपीयर करूँगी, तो बहुत ज़्यादा ही सपोर्टिव थे। मैं जब पढ़ रही होंगी वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, फिर बच्ची का भी ध्यान, घर का भी ध्यान, ऐसा फिर ऐसे भी होते हैं कि इन लॉज फोर्स करते हैं कि नहीं छुट्टियों में आना है तो आना ही है तुमको, और बहुत सारे मैरिजेस फंक्शंस ऐसे चले गए जिसमें शायद मैं गई ही नहीं, तो ना इधर उन्होंने मुझे फोर्स किया ना ही घर वालों ने फोर्स किया, तो बहुत सपोर्टिव थे हर चीज़ पे, और मेरे जैसे लोगों को तो ज़्यादा हेल्प चाहिए, तो हर तरह से उन्होंने सपोर्ट किया। मैं बहुत थैंकफुल हूँ फॉर हिज पर्सनैलिटी, फॉर हिज एटीट्यूड। धन्यवाद दीदी हमारे साथ अपना सफ़र शेयर करने के लिए, और हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किए कि हाँ वीडियो बना लो, तो अच्छा लगा। तो आप लोग को भी अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो इंस्टाग्राम में भी पोस्ट होगा आमर सिमलीगुड़ा में, तो वीडियो में बने रहें, ऐसे ही आगे भी वीडियो हम पोस्ट करते रहेंगे। तो प्राउड मोमेंट फॉर सिमलीगुड़ा एंड कोरापुट। जय हिंद।